बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इम्प्रेशन मटेरियल्स पर गुफ्तगू करने वाले हैं, जिसमें वीडियो के इस आखिर पर मैं आपको जो है इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अमूमन इसमें से पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा और कुछ एमसीक्यूज़ पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए डेंटल मटेरियल में इंप्रेशन मटेरियल्स पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हमें इंप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इंप्रेशन जो है ये एक नेगेटिव रेप्लिका होता है हार्ड एंड सॉफ्ट ओरल टिश्यूज़। जो हमारे मुंह के अंदर, जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास जो हार्ड टिश्यूज़ हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनका जो नेगेटिव रेप्लिका होगा उसको क्या कहा जाएगा? इंप्रेशन। नेगेटिव रेप्लिका का मतलब ये होता है कि जब आप इंप्रेशन ले रहे हैं तो उस वक्त जो है वो आपके ओरिजिनल सॉफ्ट टिश्यूज़ या हार्ड टिश्यूज़ का जो है वो नेगेटिव देगा। लेकिन जब आप उसी ही नेगेटिव रेप्लिका के ऊपर दोबारा आप जो है फिलिंग करेंगे तो वो क्या होगा? वो दोबारा आपकी न्यू जो है बिल्कुल सेम टू सेम हार्ड या सॉफ्ट ओरल टिश्यू की जो है शेप आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? पर्पस भी वही सेम है कि हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ और हार्ड टिश्यूज़ होते हैं उनकी नेगेटिव रिप्रोडक्शन की जाए, ठीक है, ताकि हम जो है लैब में अपना वर्क आसानी से कर सकें। जिस तरह जो है मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाता हूँ, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव रेप्लिका होगा। जहाँ पे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, इट इज़ द नेगेटिव रेप्लिका ऑफ योर टीथ, ठीक है। और जब इसमें हम फिलिंग करेंगे तो ये क्या होगा? बिल्कुल ओरिजिनल जिस तरह आपकी दांतों की हालत है उसी तरह उसको जो आपको इंप्रेशन दे देगा। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पर बात करते हैं। तो आपके पास जो डेंटल मटेरियल है उसको एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए वो उसके अंदर होनी चाहिए। डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, उसकी शेप, उसके साइज़, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायमेंशनली स्टेबल हों, अपनी जो है शक्ल को वो तब्दील ना करे, ठीक है, किसी भी प्रेशर या चेंज की वजह से। मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स हैंडलिंग एंड सेटिंग, यानी कि उसके अंदर जो है उसको बनाने के लिए, उसको जो है सेट करने के लिए उसके अंदर वेरिएबल्स होने चाहिए। एडिशनल फैक्टर्स, इसमें हमारे पास कॉस्ट आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, कलर आ जाता है। कलर जो है वो मुख्तलिफ उसमें जो है हमारे पास अवेलेबल होता है। टेस्ट जो है वो पेशेंट जो है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उसके साथ जो है पेशेंट्स को वो इरिटेट ना करे, और इसकी कॉस्ट जो है वो भी कम होनी चाहिए ताकि जो है ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। अब हमारे पास हमारा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल इंप्रेशन मटेरियल्स। याद रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। आपके पास अगर पेपर में पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल इंप्रेशन मटेरियल्स, तो आपने जो है फिर इसको दो बेसिस पे लिखना है। बेसिकली हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है क्या लिखना है? विस्कोसिटी की बेस पे। तो हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल जो है वो विस्कोसिटी की बुनियाद पर तीन चीजों में डिवाइड हो जाते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। तो हाई विस्कोसिटी हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है इंप्रेशन कंपाउंड्स और पुटी इलास्टोमर्स आते हैं, ठीक है। हाई विस्कोसिटी में कितनी चीजें आ रही हैं? दो। कौन कौन सी? इंप्रेशन कंपाउंड एंड पुटी इलास्टोमर्स। फिर उसके बाद मीडियम में एक चीज आ रही है, रेगुलर इलास्टोमर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है लो विस्कोसिटी। तो लो विस्कोसिटी में हमारे पास जो है चार चीजें आती हैं। इंप्रेशन प्लास्टर आती हैं। याद रखिएगा, इंप्रेशन प्लास्टर और इंप्रेशन कंपाउंड, ये जो है एमसीक्यूज रिशफल करके दे सकते हैं। तो इंप्रेशन कंपाउंड आपका हाई विस्कोसिटी में होगा, इंप्रेशन प्लास्टर आपका लो विस्कोसिटी में होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी पे अगर आपके पास पूछा जाता है तो लो विस्कोसिटी में हमारे पास चार चीजें हैं, इंप्रेशन प्लास्टर, इंप्रेशन पेस्ट, हाइड्रोकोलाइड्स एंड लाइट बॉडी इलास्टोमर्स, ठीक है। इस लो विस्कोसिटी के अंदर हाइड्रोकोलाइड को हमने फर्दर फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स और रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स। ये हम आगे चल के बात करेंगे कि रिवर्सिबल में कौन से हैं और रिवर्सिबल में कौन से हाइड्रोकोलाइड्स आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। हाई विस्कोसिटी की बेस में दो हैं, मीडियम में एक है, और लो विस्कोसिटी की बुनियाद पर हमारे पास चार टाइप्स हैं, और उन चार टाइप्स में से हाइड्रोकोलाइड को हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, वो हमने पढ़ा था विस्कोसिटी के बेस पे। ये हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इलास्टिक में हमने जो है, इलास्टिक दो तरह की होती है हमारे पास, एक होता है इलास्टिक और एक होता है नॉन इलास्टिक।
इलास्टिक में हमने फर्दर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक हमारे पास है सिंथेटिक इलास्टोमर्स, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है, तो सिंथेटिक इलास्टोमर्स में आपने भूलना नहीं है, याद रखना है, सिंथेटिक में हमारे पास पॉलीसल्फाइड आते हैं, सिलिकॉन आते हैं और पॉलीईथर्स आते हैं। एमसीक्यूज आ सकता है कि पॉलीईथर बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो आपने बताना है कि सिंथेटिक इलास्टोमर्स हैं और ये किसकी टाइप है, इलास्टिक की। ठीक है, अब इलास्टिक की दूसरी टाइप कौन सी है, हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड हमारे पास इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में एल्जीनेट और रिवर्सिबल में हमारे पास एगर। तो ये चीज आपने लाजमी जहन में रखनी है। ठीक है, रिवर्सिबल में कौन सी चीज आएगी, एगर, और इरिवर्सिबल में एल्जीनेट। ठीक है, अब हमारे पास है नॉन इलास्टिक मटेरियल्स। नॉन इलास्टिक मटेरियल्स में फर्दर हमारे पास चार चीजें आती हैं, इंप्रेशन प्लास्टर, इंप्रेशन कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट एंड इंप्रेशन वैक्सेस। अब इन सब को जो है हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है नॉन इलास्टिक मटेरियल की तरफ चले आते हैं। नॉन इलास्टिक मटेरियल में हमारे पास जो फर्स्ट है इंप्रेशन कंपाउंड। तो इसमें जो है कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो टाइप्स, इंप्रेशन कंपाउंड जो है बेसिकली ये एक रिजिड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजिड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, इंप्रेशन कंपाउंड। फिर उसके बाद इसकी कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन में आपने लिखना है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल 47%, इसमें जो है नेचुरल या सिंथेटिक रेजिन्स और वैक्सेस आते हैं। फिर उसके बाद 50% इसमें फिलर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें 3% लुब्रिकेंट यानी कि स्टीरिक एसिड की शक्ल में भी शामिल किए जाते हैं। उसके बाद इसके यूजेस हैं, तो इंप्रेशन कंपाउंड जो है फॉर ई डेंचुलस माउथ इंप्रेशन, ठीक है, एंड बॉर्डर मोल्डिंग। बॉर्डर मोल्डिंग के लिए, ई डेंचुलस पेशेंट्स के इंप्रेशन लेने के लिए इनमें जो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। इसकी टाइप्स और इसकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं। टाइप 1 हमारे पास क्या आएगा, लोअर फ्यूजिंग इंप्रेशन कंपाउंड, एंड टाइप 2 हमारे पास है हायर फ्यूजिंग ट्रे कंपाउंड्स। ठीक है, तो टाइप 1 में हमारे पास क्या आता है, ये मटेरियल जो है इंप्रेशन मटेरियल कहलाते हैं। टाइप 1 क्या कहलाते हैं, इंप्रेशन मटेरियल। और टाइप 2 जो है ये आपकी इंप्रेशन ट्रे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको बनाने के लिए जो है टाइप 2 का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 2 इंप्रेशन मटेरियल्स, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूँ। अब उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है इंप्रेशन प्लास्टर। इंप्रेशन प्लास्टर क्या है, ये जो है कैल्सिनाइड बीटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, विच व्हेन मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो कैल्सिनाइड बीटा कैल्शियम सल्फेट है, जब हेमीहाइड्रेट, जब इसको वाटर के साथ हम मिक्स करेंगे तो ये जो है डिहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। उसके अलावा अब इसके इस्तेमाल कहाँ पर है, इंप्रेशन प्लास्टर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, टू टेक इंप्रेशन ऑफ एक्सेसिवली मोबाइल सॉफ्ट टिश्यूज। ऐसे ई डेंचुलस पेशेंट्स जिनके अंदर हमने जो है एक्सेसिव मोबाइल सॉफ्ट टिश्यूज का इंप्रेशन लेना हो, उसमें हम इंप्रेशन प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंप्रेशन प्लास्टर की मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। अब उसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पे जिंक ऑक्साइड यूजिनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपने इसकी कंपोजिशन लाजमी याद रखनी है। तो जिंक ऑक्साइड यूजिनल की अगर हम बात करें, अमूमन जो है ये हमारे पास दो पेस्ट में जो है अवेलेबल होता है। पेस्ट 1 में हमारे पास जो है जिंक ऑक्साइड आता है, ऑलिव ऑयल आते हैं, जिंक एसीटेट आते हैं, ट्रेसेस ऑफ वाटर बेस पेस्ट जो कि व्हाइट कलर में होती है। ठीक है, और पेस्ट 2 जो है हमारे पास ये यूजिनॉल, कॉलिन, टाल्स और एसलरेटर, रिएक्टर या फिर कैटलिस्ट पेस्ट वगैरह जो कि रेड कलर में हमारे पास मौजूद होता है। एक बात याद रखनी है, बेस आपके पास जो है व्हाइट कलर में होगी और आपके पास जो कैटलिस्ट पेस्ट होगा वो रेड कलर में होगा। जी, अब हम अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस में हमारे पास जो है कंप्लीट डेंचर के अंदर फाइनल इंप्रेशन लेने के लिए जिंक ऑक्साइड यूजिनल इंप्रेशन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस तरह ये जो है आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि जिंक ऑक्साइड यूजिनल इंप्रेशन मटेरियल किस फॉर्मेट में आता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल में 4th नंबर पे है इंप्रेशन वैक्सेस। इंप्रेशन वैक्सेस को जो है कंप्लीट इंप्रेशंस रिकॉर्ड करने के लिए रेयरली यूज किया जाता है, और ये जो है बेसिकली दीज आर यूज्ड टू करेक्ट स्मॉल इम्परफेक्शंस इन अदर इंप्रेशंस। जो हमारे पास दूसरे इंप्रेशंस मटेरियल्स होते हैं, इंप्रेशन जो हमने लिए होते हैं, तो उनके अंदर स्मॉल इम्परफेक्शंस को करेक्ट करने के लिए जो इंप्रेशन वैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जिंक ऑक्साइड यूजिनल इंप्रेशन मटेरियल इनकी टाइप की बात करें। ठीक है, उसके अलावा जो इंप्रेशन मटेरियल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हैं,
जो कि रेडली फ्लो करते हैं एट माउथ टेम्परेचर एंड इज इवन सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो माउथ टेम्परेचर के ऊपर रेडली फ्लोज करते हैं और जो हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है उस पर हम इसको नरम भी कर सकते हैं। इस इंप्रेशन वैक्सेस की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये जो है बेसिकली हमारे पास लो मेल्टिंग पैराफिन वैक्स और बीज वैक्स जो है उसकी शक्ल में हमारे पास अवेलेबल होती है बाय द रेशियो 3:1। ठीक है, पैराफिन वैक्स इसमें 3 रेशियो में होगी और बीज वैक्स जो है वो 1 रेशियो में होगी। ठीक है, जिस तरह से मैं जो है आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास इंप्रेशन वैक्सेस किस तरह से होती हैं। ठीक है, और अब उसके बाद हमारे पास है इलास्टिक मटेरियल्स। इलास्टिक मटेरियल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है पॉलीसल्फाइड्स। पॉलीसल्फाइड्स बेसिकली हमारे पास दो पेस्ट में अवेलेबल होते हैं, एक हमारे पास होता है बेस और दूसरा होता है कैटलिस्ट। बेस जो होता है ये व्हाइट इन कलर होता है विद अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड कैटलिस्ट पेस्ट जो है वो नॉर्मली डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो इसकी आपने जो है कलरिंग लाजमी याद रखनी है कि पॉलीसल्फाइड की बेस की कलर क्या होती है और इसके कैटलिस्ट की कलर क्या होता है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें तो ये जो है क्राउन और ब्रिजेस इंप्रेशंस के लिए जो है पॉलीसल्फाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन बेसिकली हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एक हमारे पास सिलिकॉन कंडेंसेशन, दूसरा सिलिकॉन एडिशन। तो कंडेंसेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंडेंसेशन में हमारे पास ये भी दो पेस्ट में अवेलेबल होता है, एक लिक्विड पेस्ट होता है और एक हमारे पास पेस्ट की शक्ल में होता है। तो पेस्ट की अगर हम बात करें, पेस्ट में हमारे पास पॉली डाइमिथाइल साइलोजेन एंड इनर्ट फिलर सच एज सिलिका, और लिक्विड में हमारे पास आते हैं अल्काइल सिलिकेट, मिसाल के तौर पर जिस तरह से टेट्रा इथाइल सिलिकेट वगैरह हो गया, और हमारे पास जो है टिन कंपाउंड आते हैं जैसा कि डाइब्यूटाइल डिलाजुरेट। ठीक है, तो ये आपने इसकी कंपोजिशन लाजमी याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि टिन कंपाउंड जो है वो सिलिकॉन कंडेंसेशन की लिक्विड उसमें पाया जाता है या फिर पेस्ट में पाया जाता है, इनर्ट फिलर किस में पाए जाते हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास है सिलिकॉन एडिशन। सिलिकॉन एडिशन ये भी हमारे पास दो पेस्ट में अवेलेबल होता है, लिक्विड में और कैटलिस्ट में। लिक्विड में हमारे पास दो चीजें शामिल होती हैं, सिलिकॉन प्री पॉलीमर एंड फिलर, और पेस्ट में हमारे पास जो है कैटलिस्ट की जो है शक्ल आ जाती है। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास जो दूसरा पेस्ट होगा वो जो कैटलिस्ट होगा वो हमारे पास पेस्ट की शक्ल में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से सिलिकॉन एडिशन की शक्ल है। एडिशन सिलिकॉन की ये रही पिक्चर आपके सामने, और एडिशन सिलिकॉन की पिक्चर रही ये आपके सामने। ठीक है, कंडेंसेशन सिलिकॉन। ये कुछ ट्रेज हैं जो हम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब हमारे पास पॉलीईथर आ जाते हैं। पॉलीईथर भी हमारे पास जो है वो दो पेस्ट में अवेलेबल होते हैं। इस पॉलीईथर की कंपोजिशन भी आपने लाजमी याद रखनी है। तो बेस पेस्ट लार्ज ट्यूब में होता है और कैटलिस्ट पेस्ट जो है वो स्मॉल ट्यूब में हमारे पास अवेलेबल होता है। मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास लार्ज ट्यूब है ये आपके पास एज अ बेस्ट होगी। ठीक है, और ये जो आपके पास स्मॉल ट्यूब में शामिल होगी वो होगी कैटलिस्ट। ठीक है, तो बेस अगर कि हम बेस पेस्ट की अगर हम बात करें पॉलीईथर की, तो इसमें हमारे पास एमाइन टर्मिनेटेड प्री पॉलीमर एंड इनर्ट फिलर लाइक सिलिका, प्लास्टिसाइजर्स, थैलेट वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। बेस की कंपोजिशन क्या है, अमाइन टर्मिनेटेड प्री पॉलीमर्स किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बेस में या कैटलिस्ट में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आपने बताना है प्लास्टिसाइजर्स किस में होते हैं। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स कौन सा, उसका नाम जो दिया गया है वो आपने लाजमी याद रखना है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कैटलिस्ट स्मॉल जो है, कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन को तेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ईस्टर डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें ईस्टर डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनिक एसिड के। इनर्ट फिलर सिलिका भी इसमें पाया जाता है और प्लास्टिसाइजर्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस की अगर हम बात करें, पॉलीईथर मटेरियल आर हाइड्रोफिलिक consequently used to take impression when it is difficult to achieve perfect moisture control। जब हमारे पास मॉइस्चर कंट्रोल जो है वो हम परफेक्टली अचीव नहीं कर सकते, या हमारे पास ओरल कैविटी में ऐसा जो है रीजन आ जाता है जिसमें मॉइस्चर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस सूरत में जो हम इंप्रेशन लेते हैं वो किस की मदद से लेते हैं, पॉलीईथर मटेरियल्स की मदद से। अब हम जो है कुछ इसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इंप्रेशन मटेरियल को क्लासीफाई आपने करना होगा, तो इसमें अगर ये कहता है कि क्लासीफाई द इंप्रेशन मटेरियल, तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी दोनों की बुनियाद पे करना है।
और उसके अलावा जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की कंपोजिशन बहुत मरतबा पूछी जा चुकी है। इंप्रेशन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा पॉलीईथर की कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, और इंप्रेशन कंपाउंड्स की कंपोजिशन क्या है और उनकी टाइप्स कौन कौन से हैं ये भी आपने लाजमी देख लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट